हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डीएवी स्कूल में चलने वाली क्लास 6 की एसएसटी और ये है लेसन नंबर 4, द मोशंस ऑफ द अर्थ, डे, नाइट एंड सीजन्स। तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वांट टू रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल so that you can get notifications of further videos. So now let us start. We have learnt in the previous chapter that the earth is continuously spinning on its imaginary axis from east to west. तो जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, चैप्टर नंबर थ्री में पढ़ा था कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर, जो उसका इमेजनरी एक्सिस है उस पर वो कंटिन्यू से वेस्ट से ईस्ट की साइड जो है वो स्पिन कर रहा है, यानी कि घूम रहा है। इट कम्प्लीट्स वन अराउंड इन अबाउट 4 आवर्स। तो ये जो स्पिन करता है, यानी कि इस तरह से ऐसे जो स्पिन कर रहा है, तो ये 1 राउंड जो स्पिन करके जो कंप्लीट करता है वो 24 आवर में 1 राउंड कंप्लीट करता है। दिस मोशन ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड रोटेशन। और जो ये अर्थ का जो ये मोशन है इस तरह से घूमने का, जो कि 24 आवर में कंप्लीट करता है, इसको हम रोटेशन कहते हैं। द अर्थ आल्सो रिवॉल्व्स राउंड द सन इन इट्स फिक्स्ड पाथ नोन एज ऑर्बिट। तो अर्थ अपने एक्सिस पे तो घूम ही रहा है, उसके बाद वो सन के भी चारों तरफ एक फिक्स पाथ पर जो घूम रहा है, जिसे कि हम ऑर्बिट कहते हैं। यानी कि वो अपने एक्सिस पे ऐसे ऐसे घूमते घूमते सन के भी चारों ओर घूम रहा है। इट रिवॉल्व्स राउंड द सन इन 365 1/4 डेज विच मेक्स 1 ईयर। तो ये जो है, ये 1 राउंड जो सन के चारों तरफ घूम, देखिए अपने एक्सिस पे ये 24 आवर में कंप्लीट करता है 1 राउंड, और सन के चारों तरफ घूम के 1 राउंड जो ये कंप्लीट करता है वह 365 डेज़ और 6 आवर्स, यानी कि 1, जिसको कि 1/4 होता है, यानी 24 का 1/4 क्या हो जाता है, 6 आवर होता है। तो 1/4 कहिए या फिर 6 आवर, इतने टाइम में वो 1 ईयर में कंप्लीट करता है 1 राउंड। दिस मोशन ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड रिवॉल्यूशन। और अर्थ का इस मोशन को हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रोटेशन। जो अपने एक्सिस पे घूमता है उसे रोटेशन, और जो सन के चारों ओर घूमता है ऑर्बिट में, उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट परपेंडिकुलर बट टिल्टेड टू वन साइड। जो एक्सिस है अर्थ का, ये देखिए ये एक्सिस है अर्थ का, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं है, यानी कि बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं है, बल्कि थोड़ा सा ये टिल्टेड है, झुका हुआ है। द एक्सिस ऑफ द इट मेक्स एन एंगल ऑफ 23.5 फ्रॉम द वर्टिकल ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, यहाँ से यहाँ के बीच में ये एक एंगल बनाता है, जो कि 23.5 डिग्री का एंगल होता है वर्टिकल लाइन पर, यानी कि इस लाइन पर ये इतने डिग्री का एंगल बनाता है। इट मेक्स इन अदर वर्ड्स द अर्थ्स एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। तो इस तरह, और ये एक जो है, ये इसका जो ऑर्बिटल प्लेन है ये वाला, यहाँ से लेकर के ये इसका जो एक्सिस पॉइंट है, ये जो पोल है, यहाँ पर ये 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि अपने ऑर्बिटल प्लेन पे। दिस टिल्ट ऑफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। तो ये जो झुका हुआ अर्थ का जो एक्सिस है, इसे हम कहते हैं अर्थ का इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, यानी अर्थ का झुकाव। नेक्स्ट है, तो आइए अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ, जिससे हम ये जानेंगे कि डे और नाइट कैसे होता है। अर्थ के रोटेशन के कारण किस प्रकार डे और नाइट होता है। तो द अर्थ फेसेस द सन वाइल रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो जब अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट करता है, घूमता है, तो उस दौरान ये सन को फेस करता है। जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था आपको कि किस प्रकार से जो लॉन्गिट्यूड है वो 1 बाय 1 करके सब पर सन की रेज़ पड़ती है जब वह घूमता जाता है। तो ईच पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन इज़ इल्यूमिनेटेड बाय सन टर्न बाय टर्न। तो जो अर्थ का हर फेस होता है वह जो है वह घूमते घूमते सन से प्रकाशित होता जाता है एक एक करके।
The lighted half part of the earth that faces the sun has day, while the other part of the earth that is not facing the sun experiences night. तो जो देखिए ये फिगर में जो दिखाया गया है ये है सन। तो यहाँ से इसका जो सनलाइट पड़ रहा है तो ये हाफ़ अर्थ पे ही पड़ रहा है। तो जो ये हाफ़ अर्थ जिस पे ये सनलाइट पड़ रहा है वहाँ पर डे होता है, और जो कि इसके पीछे इसकी है यहाँ पर सनलाइट नहीं पड़ रहा है तो यहाँ पर रात होता है। Thus, as the earth rotates, the day follows the night and the night follows the day by turn. तो इस तरह से जो अर्थ है वो रोटेट करते हुए डे से नाइट होता है और नाइट से डे होता है, और इस तरह से दिन प्रतिदिन होता रहता है। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ़ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग। तो इमेजिन कर सकते हैं, अंक करिए, आप ही कल्पना करिए कि अगर अर्थ रोटेट ना करे तो क्या होगा। तो एक ही भाग जो है सो वह प्रकाशित होगा जहाँ पर लाइट पड़ेगा, और एक भाग पर पूरा अंधेरा रहेगा। Now let us perform an experiment to understand the phenomenon of the formation of the डे एंड नाइट। तो आइए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जो ये डे और नाइट का जो फॉर्मेशन होता है कैसे होता है, इस घटना को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं। फॉर दिस वी रिक्वायर ए ग्लोब एंड इलेक्ट्रिक लैम्प। और इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक इलेक्ट्रिक लैम्प चाहिए होगा और एक ग्लोब चाहिए होगा। कीप द ग्लोब ऑन ए टेबल एंड प्लेस ए लैम्प इन फ्रंट ऑफ द ग्लोब इन डार्क रूम। तो क्या करना है, और जो ग्लोब लिए हम और जो लैंप लिए तो उसको हमें ग्लोब को एक टेबल पर रखना है, जैसा कि देखिए इस चित्र में दिखाया गया है, और उस रूम में बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए। अंधेरे रूम में एक टेबल पर ग्लोब को रखिए और एक साइड उसके फ्रंट में लैंप को रखिए। द ग्लोब रिप्रेजेंट द अर्थ एंड द लैम्प रिप्रेजेंट्स द सन। तो जो ग्लोब है वो अर्थ को रिप्रेजेंट करेगा और जो लैम्प है वो सन को रिप्रेजेंट करेगा। मार्क ए पॉइंट पी ऑन द ग्लोब टू रिप्रेजेंट ए प्लेस। स्विच ऑन द लैम्प, ऑब्जर्व द लिट हाफ एंड द डार्क हाफ पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। तो उसके बाद हमें क्या करना है, जो डार्क पार्ट है इस पर एक पॉइंट पी लेना है। जैसे कि देखिए ये ग्लोब है तो यहाँ पर हमने मान लिया इसको पी पॉइंट लिख करके यहाँ पर इस जगह को हम लोकेट कर देंगे, और उसके बाद हम लैंप का स्विच ऑन करेंगे और ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये जो हाफ पार्ट है जहाँ पर लाइट पड़ रहा है और जो हाफ पार्ट जहाँ पर लाइट नहीं पड़ रहा है। फर्स्ट प्लेस पॉइंट पी ऑफ द ग्लोब इन द डार्क साइड। तो पहले जो प्लेस हमने पी जो हम पॉइंट करेंगे वह डार्क साइड में होगा, जैसे कि देखिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है। पी जो है हमने जो लोकेट किया है वह डार्क साइड में है। रोटेट द ग्लोब फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। उसके बाद हम ग्लोब को वेस्ट से ईस्ट यानी इस डायरेक्शन में घुमाएंगे। तो अब उसके बाद हमें जो पी पॉइंट जो हमने लोकेट किया है वह भी लाइट की ओर घूमता हुआ हमें दिखाई देगा, लाइट की डायरेक्शन में, जिस साइड में लैंप जो है यानी कि जो लैंप सन को रिप्रेजेंट कर रहा है उसी ओर धीरे धीरे घूम करके ये पॉइंट पी जाता हुआ हमें दिखाई देगा। नोटिस पी फर्स्ट इन ए डिफ्यूज लाइट, इट इज़ द पोजीशन बिफोर सनराइज एंड द टाइम इज़ कॉल्ड डॉन। तो जो पी पॉइंट है अब वो धीरे धीरे लाइट की ओर घूम करके जा रहा है, जो जहाँ पे फ्रंट में लाइट पड़ रहा है उधर में। तो जब धीरे धीरे लाइट की ओर बढ़ रहा होता है तो एकाएक तो वो एकदम फ्रंट में आता नहीं है, धीरे धीरे ही आता है। तो जो बिल्कुल फ्रंट में आने से पहले जो होता है वो टाइम जो वो होता है सनराइज़ का टाइम। जैसे कि आपने देखा होगा सनराइज़ होने से पहले सुबह सुबह जो होता है जिसको हम भोर का टाइम कहते हैं, उसी पोजीशन पे चला जाता है ये, और उसे हम क्या कहते हैं, डॉन कहते हैं। डॉन यानी कि भोर का समय जिसमें बहुत कम लाइट आ रहा होता है। मूव द ग्लोब फर्दर टिल द प्लेस पी रिसीव द बीम ऑफ लाइट। और उसके बाद पी को और उसी तरह घुमाते हुए जाएंगे, तो जबकि लाइट की जो किरणें हैं वो पी पर पड़ने लगेगी। यू विल नोटिस द फर्स्ट बीम ऑफ द लैम्प इल्यूमिनेट द प्लेस पी। दिस इज़ द टाइम विच इज़ कॉल्ड सनराइज और मॉर्निंग। तो आप नोटिस करेंगे कि जो फर्स्ट किरण लाइट की जो फर्स्ट रे है लैंप की वह पी पर जो पी प्लेस है उस पर पड़ने लगती है। जैसे देखिए जब यह हम पी यहाँ पर था तो ये जब घूमते हुए गया यहाँ पर, तो यहाँ पर जब आया तो ये यहाँ पे डाउन था यानी कि भोर का समय था। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा और आगे होता है
तो फिर क्या होता है, मॉर्निंग का टाइम होता है, यानी कि सुबह होता है जब सनराइज़ होता है। रोटेट द ग्लोब फर्दर ईस्टवर्ड, नाउ पी विल फेस द लैम्प एट राइट एंगल। तो उसी तरह हम उसको और रोटेट करते हुए जाएंगे पी को, और उसके बाद घूमते हुए पी जो है एकदम लैम्प के फ्रंट में आ जाएगा, बिल्कुल राइट एंगल बन जाएगा। यानी कि जो मैं वो ये जो जैसे कि देखिए अर्थ है, तो ये अर्थ है तो इसका इस पॉइंट पे आ जाएगा। तो यहाँ से ये अर्थ और ये इक्वेटर में मिल कर के 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इसका एकदम बिल्कुल फ्रंट में सनलाइट पड़ेगा, और इस पोजीशन में जब होता है उसको हम क्या कहते हैं, नून कहते हैं। यानी कि अर्थ पे नून हो रहा होता है, यानी दोपहर हो का टाइम हो जाता है। टर्न द ग्लोब अगेन एंड नोटिस दैट द प्लेस पी मूव्स टुवार्ड्स डार्कनेस। उसके बाद धीरे धीरे और उसको फिर आगे की ओर घुमाते जाइए, तो फिर क्या देखिएगा कि आप धीरे धीरे जो है वह डार्कनेस आने लगा है। दिस इज़ द पोजीशन ऑफ सनसेट, और ये पोजीशन सनसेट का होता है। देखिए पहले जो है ये डार्क से धीरे धीरे सुबह का होता है और यहाँ तक दोपहर आ जाता है, और फिर जब दोपहर से उधर की साइड घूमते जाता है तो धीरे धीरे शाम होकर के और फिर बैक की साइड मूव हो जाता है, तो वो रात हो जाता है। Although place P moves out of the light but still receives dim light, यानी कि P प्लेस तो अभी भी ऐसे कि जो घूम रहा होता है तो अभी भी उसको लाइट मिलता है, लेकिन वो लाइट क्या होता है, बहुत कम लाइट उसे मिल रहा होता है। दिस टाइम इज़ कॉल्ड डस्क, और इस टाइम को हम क्या कहते हैं, डस्क कहते हैं। यानी कि बिल्कुल सनसेट के बाद का जो समय होता है, देखिए सनराइज़ के पहले का जो टाइम होता है उसे डॉन कहते हैं, और सनसेट के बाद का समय को डस्क कहते हैं। ऑन फर्दर रोटेशन पी इज़ इन कंप्लीट डार्कनेस एंड इट इज़ नाइट अगेन, और इसके बाद दोबारा से पी जो है सो पूरी तरह से डार्क प्लेस की ओर मूव कर जाता है, और ये दोबारा से रात हो जाता है। दिस एक्सप्लेन्स हाउ द डे एंड नाइट फॉलो वन आफ्टर द अदर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे डे और नाइट एक के बाद एक होता है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, बाकी आज हमने रोटेशन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।